हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। बाल मनोविज्ञान का पुराने 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहां से देख सकते हैं। हम केवल एमसीक्यू देख रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं ए हेडो रिपोर्ट, बी जीन पियाजे, सी फेडरिक ट्रेसी, ई एल पिल। तो इसका आंसर आएगा बी जीन पियाजे। ठीक है, अगला देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था के बाद, डी प्रौढ़ावस्था में। तो इसका आंसर आएगा डी प्रौढ़ावस्था में, बुढ़ापे में। ठीक है, अगला देखते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है ए स्किनर का, बी स्टेनली हॉल का, सी ए किलपैट्रिक का, डी थार्न डाइक का। इसका आंसर आएगा बी स्टेनली हॉल का। अगला देखते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो इसका ऑप्शन ए है कोहलबर्ग, बी एरिक्सन, सी फ्रायड, डी पावलाव। तो इसका आंसर आएगा ए कोहलबर्ग। ठीक है, अगला है। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आपके ऑप्शन है ए खुशमिजाज, बी सामाजिक, सी आसानी से चिढ़ने वाला, डी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इसका आंसर आएगा सी आसानी से चिढ़ने वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रतित्व किसने दिया? ए कार्ल रोजर्स, बी फ्रायड, सी फ्रांसिस गाल्टन, डी इवान पावलाव। तो इसका आंसर आएगा ए कार्ल रोजर्स। अगला है। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, बी अल्बर्ट बंडूरा, सी नॉम चॉम्स्की, डी ई सी टॉमलेम। तो इसका आंसर आएगा सी नॉम चॉम्स्की। ठीक है, अगला है। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापिनी है? ए अंकगणितीय, बी सदृशता समानता, सी शाब्दिक तर्क, डी चित्रपूर्ति। तो इसका आंसर आएगा डी चित्रपूर्ति। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफेक्ट किसने लिखी? ए पियर, बी सीन, डी डार्विन, डी स्टर्न। तो इसका आंसर आएगा सी डार्विन। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ए अधिगम एवं बुद्धि, बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए अधिगम एवं बुद्धि। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। तो इसका आंसर आएगा सी किशोरावस्था। अगला है। मानव मानकीकृत परीक्षण का अर्थ? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बी तर्क एवं निर्णय, सी स्मृति का विकास, डी अवबोध की क्षमता। तो इसका आंसर आएगा ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। ठीक है, अगला है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ए वजन बढ़ाने की, बी शिक्षा की, सी समायोजन की, डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इसका आंसर आएगा सी समायोजन की। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। तो इसका आंसर आएगा ए 4। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। मानक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ए परिवार का वातावरण, बी धार्मिक वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी परिवार की आर्थिक स्थिति। तो इसका आंसर आएगा बी धार्मिक वातावरण। ठीक है, अगला है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ए कार्ल पियर्सन ने, बी मैक्ड्यूगल ने, सी मेंडल ने, डी पावलाव ने। तो इसका आंसर आएगा सी मेंडल ने। ठीक है, अगला देखते हैं। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, बी 16 वर्ष की आयु से, सी 12 वर्ष की आयु से, डी 18 वर्ष की आयु से। तो इसका आंसर आएगा सी 12 वर्ष की आयु से। अगला है।
सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ए पराहम केंद्रीयता, बी केंद्रीयता, सी सजीव चिंतन, डी वस्तु स्थैर्य। तो इसका आंसर रहेगा सी सजीव चिंतन। अगला दोस्तों, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का अध्ययन जनांगों की तरफ जाता है? ए मुखीय, बी गुदीय, सी लैंगिक, डी प्रसुप्ति। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी लैंगिक। ठीक। अगला है, बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ए मनोविश्लेषणात्मक, बी व्यवहारात्मक, सी क्रांतिक अवस्था समूह, डी संज्ञात्मक। तो इसका आंसर आएगा ए मनोविश्लेषणात्मक। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ए कार्ल सनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हरलॉक। तो इसका आंसर आएगा सी स्किनर। अगला है, विकास में बुद्धि से तात्पर्य है? ए ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, बी वजन में वृद्धि, सी आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। इसका आंसर है डी आकार सोच समझ और कौशल में वृद्धि। ठीक है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, डी आर्थिक कारकों का। तो जिसका रहेगा सी वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का। ठीक है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है? लिखन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 18 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, बी 6 से 12 वर्ष तक, डी किशोर अवस्था। तो इसका आंसर आएगा बी 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आगे हम छात्रावास अधीक्षक के और दूसरे टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम बाल विकास के अगले और पार्ट और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर